हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जो है वो एक क्या है, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो फिजिकल एसेट है। फिजिकल एसेट है। इनडायरेक्टली फिजिकल एसेट क्यों है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम जो इक्विटी मार्केट में जो हम काम कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, किसी कंपनी का इक्विटी शेयर है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक कंपनी, जो भी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो उस कंपनी का कुछ ना कुछ एसेट होगा। जैसे रिलायंस है, रिलायंस का अगर कुछ एसेट, जो भी ऑफिसेस है या फिर जो उसका फैक्ट्री है या फिर जो भी लैंड है, ठीक है, तो उसका एक फिजिकल एसेट है। तो उसी एसेट को हम इक्विटी शेयर के रूप में हम उसका बाई सेल कर रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या है, इनडायरेक्टली हम फिजिकल एसेट में हम कारोबार कर रहे हैं। तो ये मेरा स्टॉक मार्केट हो गया। अगर हम उसे वही अगर क्रिप्टो करेंसी में देखते हैं तो क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, ये एक डिजिटल एसेट है। अब डिजिटल एसेट क्या है, या फिर वर्चुअल एसेट भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई फिजिकल एसेट नहीं, मतलब अगर मान लीजिए कि मेरे पास अगर कोई करेंसी, जैसे मान लीजिए मेरे पास 200 रुपये का नोट है, तो 200 रुपये का नोट क्या मतलब, क्या हुआ कि मेरे पास 200 रुपये का नोट है, तो हम इतने वैल्यू का हम कोई सामान परचेस कर सकते हैं, मतलब उस वैल्यू को, उस नोट को हम देख के उतने वैल्यू का हम कुछ ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिजिटल एसेट जो है ये कोई फिजिकल करेंसी नहीं है कि हम कहीं पे गए और उसके वैल्यू में हम कोई सामान या फिर कुछ ले आए, क्योंकि एक तरह से ये क्या है, प्रोग्रामिंग और कोडिंग करके ये वर्चुअल करेंसी बनाया गया है। ठीक है, तो इसका एक तरह से देखा जाए तो ये हाई रिस्क वाला है, क्योंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी में हो सकता है कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आया, या फिर क्योंकि इसका कोई फिजिकल एसेट नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर में कोई इशू है या फिर करप्ट कर गया या फिर कुछ भी हो गया, तो उस चीज़ को ये उसका वैल्यू, हमारे पास जो एसेट है, डिजिटल एसेट है, वो हो सकता है कि वॉल्यूम कुछ और शो कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि जो इसका ओनर है, जो कोडिंग करके जो क्रिएट कर रखा है, वो एवरीडे कुछ ना कुछ वो अपने हिसाब से वो वॉल्यूम बढ़ाते जा रहा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये फिक्स है, या फिर कोई डिजिटल एसेट है जो एक तरह से फिक्स है कि नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, हम इतना ही बाय से कर सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो कितना वॉल्यूम पर डे वो निकाल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक मार्केट में एक होता है कि उसका जो इक्विटी शेयर का जो वैल्यू है, उसी बेसिस पे उतना वॉल्यूम रहेगा। जैसे अगर किसी कंपनी का वैल्यूएशन है, उस बेसिस पे ही इक्विटी शेयर उसका निकाला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ फिक्स होता है, ये फिक्स्ड होता है, ये वेरिएबल है। तो डिजिटल एसेट जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हो सकता है एवरीडे कुछ ना कुछ बढ़ता रह जाए, क्योंकि वो कोडिंग और प्रोग्रामिंग के हिसाब से क्या हुआ है। तो वो डिपेंड करता है कि जो क्रिएटर है वो कितना वॉल्यूम वो मार्केट में रखना चाह रहा है। तो उस बेसिस पे ही हो सकता है कि आज के डेट में वो 1 करोड़ का अगर वॉल्यूम है, तो कल को हो सकता है कि 1.5 करोड़ हो जाए, क्योंकि वो अपने हिसाब से वो 50 लाख से वो बढ़ा दिया। तो उसका कोई ये रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि नहीं, सो हमारे पास इतना ही वॉल्यूम है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कि आज की डेट में अगर एक करोड़ का वॉल्यूम है, कल के डेट में अगर 2 करोड़ हो गया, तो मार्केट तो अगर उसका वॉल्यूम बढ़ गया, अगर सप्लाई ही बढ़ गया है, तो प्राइस तो ऑटोमेटिक वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया कि डिजिटल एसेट जो है वो वेरिएबल है, तो इस वॉल्यूम भी वेरिएबल है, प्राइस भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हाई रिस्क की होता है, हर एंगल से ये हाई रिस्क की है क्रिप्टो करेंसी। और स्टॉक मार्केट क्या है, वो डिपेंड होता है कि अगर वो कंपनी का क्या आपका वैल्यूएशन है, उस बेसिस पे ही इक्विटी शेयर उसका निकाला जाता है। ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के अगर मार्केट कैप के बारे में अगर हम बात करना चाहेंगे, तो ये भी थोड़ा देख लेते हैं कि मार्केट कैप क्या है। तो स्टॉक मार्केट का जो वर्ल्ड वाइड जो मार्केट कैप है वो अप्रॉक्स 90 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। अगर वही हम क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप के बारे में अगर बात करते हैं, तो ये अप्रॉक्स 2 to 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। तो स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में
क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैप है वो बहुत कम है, क्योंकि ये एक तरह से डिजिटल है, तो कंपनी भी उतना बिलीव नहीं करता है और पब्लिक भी उतना बिलीव नहीं करता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और आज के डेट में हो सकता है कि इसमें क्या होता है ना, क्रिप्टो करेंसी अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी में अगर आप अमाउंट लगा रखे हैं, तो आप देखेंगे कि एक दिन में इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसका कोई बॉन्ड नहीं है कि नहीं 20% या 10% ही बढ़ेगा घटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये इसका जो ये मार्केट है ये ऑल टाइम खुला हुआ है, 24/7 ये चलते रहता है। तो इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा कुछ है नहीं, तो ऐसा हम बिलीव नहीं कर सकते हैं इसमें कि कुछ भी हो सकता है। और एक एक दिन में वो 100% ये घट जाता है, बढ़ जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। आज के डेट में अगर हो सकता है कि आज हम इवनिंग में देख रहे हैं कि 100 रुपये है और नाइट में वो 1000 रुपये हो गया, तो या फिर हो सकता है कि वो 100 रुपया 10 रुपये रह गया, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी का कुछ नहीं है। और इसमें क्या होता है, आप स्टॉक मार्केट में जब वो काम करते हैं तो स्टॉक मार्केट में एक लिमिटेशन होता है, कंपनी के हिसाब से वो जो एक्सचेंजेस है वो आपका डिसाइड करता है कि इसका प्राइस बैंड या फिर 5% का इसका ये बैंड रखे, या फिर 5% का, 10% का, ये जो भी 20% का, जो भी एक इसका लिमिटेशन होता है कि हाँ एक दिन में इतना हम इससे ज़्यादा नहीं गिरने देंगे। या फिर एक ये होता है, अगर मान लीजिए कि कोई किसी कंपनी का अगर बैड न्यूज आ गया, ठीक है, और उस डेट में हो सकता है कि उसका प्राइस अचानक से मार्केट खुलते हैं उसका गिरने लगा, ठीक है, तो उसका एक लिमिटेशन होता है कि हाँ इतना % तक हो जाएगा, उसके बाद लोअर सर्किट मार देगा। फिर वहाँ से आप लोअर सर्किट मार दिया तो फिर वो नेक्स्ट डे के इंतज़ार कीजिए। स्टॉक मार्केट का जो एक्सचेंजेस है, मतलब अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट में जैसे वर्ल्ड वाइड अगर हम एक्सचेंज देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड ये कितना, जैसे मान लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब BSE और NSE, इस टाइप का पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्स 60 एक्सचेंजेस अवेलेबल है। अभी तक 60 एक्सचेंजेस है। अगर वहीं क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज तो बहुत सारा है, लेकिन इसमें जो टोटल अभी करेंसी है वो 1800 से भी ज़्यादा आपका क्रिप्टो करेंसी आ चुका है, ठीक है। तो 1800 अभी तक क्रिप्टो करेंसी का जो ये है टोटल 1800 क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट कर रहा है वर्ल्ड में, ठीक है। अब उसमें से हो सकता है कि आपका बिटकॉइन हो गया, लाइटकॉइन हो गया, क्योंकि लाइटकॉइन आपका 2011 में आया था वो भी पॉपुलर है, इथेरियम हो गया, वो डोज कॉइन हो गया, ये सब मिला के अगर इस टाइप का हम कॉइन देखते हैं तो टोटल 1800 कॉइन अवेलेबल है। और ये है इसमें जैसे मान लीजिए कि आपका जो बहुत सारे एक्सचेंजेस है, अब जैसे इंडिया में वजीर एक्स जो आपका फेमस है, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा है, ठीक है। और अगर वर्ल्ड वाइड में हम देखते हैं तो जो नंबर 1 है आपका बाइनेंस है, इसी का जो सब्सिडरीज है वजीर एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपका एक्सचेंजेस है जो क्रिप्टो करेंसी में काम करता है। अगर हम वही चीज़ अगर स्टॉक मार्केट में हम देखें तो इंडिया लेवल में अगर NSE और BSE ये टॉप लेवल का है, इसके अलावा भी जैसे आप कमोडिटी में जाते हैं तो MCX है, NCDX है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है जो इंडिया में हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टॉक मार्केट का एक्सचेंजेस, ये हो गया आपका बाइनेंस और वजीर एक्स, ये इस टाइप का बहुत सारा एक्सचेंजेस है जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग होता है। बता दिए कि लार्जेस्ट जो एक्सचेंज है, अगर हम स्टॉक मार्केट के केस में आए तो US का जो एक्सचेंज है जैसे नैस्डैक हो गया, तो ये जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। अगर वहीं हम क्रिप्टो करेंसी में देखें तो बाइनेंस जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा करेंसी है क्रिप्टो के केस में। अब इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि ये दोनों में सबसे ज़्यादा रिस्की कौन है। तो रिस्की आपका जो स्टॉक मार्केट हम देखते हैं तो ये एक फिजिकल एसेट, तो इसमें आपका ये लो रिस्क होता है, इसमें रिस्क इसमें भी है लेकिन लो रिस्क होता है कंपैरिजन टू क्रिप्टो करेंसी। अगर क्रिप्टो करेंसी में केस में देखें तो ये हाई रिस्क की है, तो स्टॉक मार्केट के केस में अगर देखें तो ये लो रिस्क है कंपैरिजन टू क्रिप्टो करेंसी। रिस्क इसमें भी है लेकिन ये कम रिस्क की है क्रिप्टो करेंसी के केस में। अगर हम क्रिप्टो करेंसी में देखें तो ये बहुत अधिक रिस्की है इसमें, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर मान लीजिए कि आज के डेट में हो सकता है कि आपका अमाउंट जो है, जैसे मान लीजिए मेरा इन्वेस्टमेंट है
1 लाख रुपीज़, वो कल के डेट में मॉर्निंग तक जाते जाते वो 2 लाख हो सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट के केस में ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम रेयर होता है। और ये तो आम बात है इसमें क्रिप्टो करेंसी में। या फिर हो सकता है कि वो 1 लाख का जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो 1000 भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बढ़ ही सकता है, मतलब बढ़ने का चांसेस ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बढ़ने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन हाँ घटने का भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि बैड न्यूज, इसमें क्या होता है ना कि 24 आवर्स चलते रहता है, तो इसमें आप सोए हुए हैं, जगे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। इसमें टाइम बॉन्ड होता है। आप स्टॉक मार्केट में देखें तो टाइम बॉन्ड होता है कि मार्केट इतना बजे खुलेगा और इतना बजे बंद। तो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारा डिफ्रेंसिएशन बता दिए। अब इसमें ये 24/, इसमें टाइम बॉन्ड होता है, ठीक है, कि कितना बजे मार्केट खुलेगा, कितना बजे बंद होगा, उस बेसिस पे ही ये वर्क होता है। इसमें कोई टाइम बॉन्ड नहीं है, ये 24/7 चलते रहता है, ठीक है। आप सोए हुए हैं, जगे हुए हैं, कभी भी ये इसका मार्केट क्रैश कर सकता है, कभी कोई कुछ भी हो सकता है। तो क्रिप्टो में ये ज़्यादा रिस्की है, हर एंगल से वो ज़्यादा रिस्की है। अगर आप स्टॉक मार्केट में देखें तो स्टॉक मार्केट थोड़ा सा कम रिस्की है क्रिप्टो करेंसी के केस में।